तो क्या तुम भी एक ऐसे आईसीएसई क्लास 10 स्टूडेंट हो जिसने अप्रैल से लेकर अभी तक कुछ भी प्रिपरेशंस नहीं किया और सारा का सारा टाइम वेस्ट कर दिया? तो देखो, ये वीडियो तुम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितने भी आईसीएसई 2024 बैच स्टूडेंट्स हैं, अगर तुम 2024 में एग्जाम्स देने वाले हो और अगर तुम क्लास 10 के स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिकॉज इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले कि तुम्हें यहाँ पर टाइम टेबल किस तरीके से बनाना है। देखो, डेफिनेटली आई विल नॉट बी प्रोवाइडिंग यू अ टाइम टेबल, बिकॉज यहाँ पर बहुत लोग ऐसे टाइम टेबल प्रोवाइड करते हैं, बट यहाँ पर देखो तुम लोगों का अलग अलग शेड्यूल है, सबका अलग अलग शेड्यूल है, एंड डेफिनेटली आई कैन नॉट प्रोवाइड यू अ स्पेसिफिक और अ पर्टिकुलर टाइम टेबल। यहाँ पर तुम्हें अपने हिसाब से तुम्हें टाइम टेबल को बनाना है, अपना यहाँ पर टाइमिंग्स देखना है, तुम्हें प्रॉपर एक तरीके से, मतलब यहाँ पर मैं तुम्हें गाइड करने वाली हूँ कि तुम्हें किस तरीके से टाइम टेबल को प्रिपेयर करना है। देयर आर सर्टेन पॉइंट्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड बिफोर यू प्रिपेयर अ टाइम टेबल। एंड यहाँ पर लेट मी रिमाइंड यू दैट यहाँ पर तुम्हारा जो बोर्ड एग्जाम्स है, देखो फरवरी के लास्ट में, यानी कि यहाँ पर मिड ऑफ फरवरी या फिर फरवरी के लास्ट में तुम्हारा यहाँ पर बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, देखो अगर तुम आज से कैलकुलेट करो तो तुम्हारे पास कितना टाइम है, तुम्हारे पास एग्जैक्टली 4 मंथ्स बचा है प्रिपरेशंस करने के लिए। चाहे तुम कोई भी कैटेगरी के स्टूडेंट हो, वेदर यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट और वेदर यू आर एन एवरेज स्टूडेंट, यहाँ पर तुम्हारे पास सबके पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है एंड यू हैव ओनली लास्ट 4 मंथ्स फॉर योर प्रिपरेशंस। इसके साथ साथ और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये 4 मंथ्स ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा है, बिकॉज इसी के अंदर यहाँ पर तुम्हें पूजा हॉलीडेज़ भी मिलेगा, बिकॉज नेक्स्ट मंथ इज़ अ फेस्टिव सीजन। सो डेफिनेटली तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, तुम्हें यहाँ पर पूजा हॉलीडेज़ को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। इट्स नॉट दैट यू विल बी वेस्टिंग योर टाइम कम्प्लीटली। प्लस इसके साथ साथ यहाँ पर तुम्हें प्रोजेक्ट वर्क, अगर तुम्हारे स्कूल में प्रोजेक्ट तुम्हें मिल गया है और तुमने ऑलरेडी सबमिट कर दिया है, सो वेल एंड गुड, लेकिन बहुत सारे स्कूल्स में डिले हो जाते हैं और उस वजह से तुम्हें क्या मिलता है, मतलब अभी जो टाइम रहता है तुम्हें यहाँ पर, जबकि पूजा हॉलीडेज़ मिलता है, तो विद इन दैट टाइम तुम्हें यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है, सारा जो तुम्हारा पेंडिंग प्रोजेक्ट्स है, सारा कुछ कंप्लीट करके तुम्हें स्कूल में यहाँ पर सबमिट करना पड़ता है। बिकॉज यू ऑलरेडी नो कि यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर रहता है बोर्ड्स का 80 मार्क्स का होता है, बाकी 20 मार्क्स यू गेट फ्रॉम योर प्रोजेक्ट्स, जो कि स्कूल के हाथ में रहता है डेफिनेटली। तो उसके लिए तुम्हें प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट टीचर, जिस तरीके से तुम्हें बोला जाता है। अगर यहाँ पर डेकोरेशंस कम करने के लिए सब्जेक्ट टीचर तुम्हें जो भी बोलते हैं, उस हिसाब से तुम्हें यहाँ पर सब्जेक्ट टीचर के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट वाइज तुम्हें यहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स का प्रोजेक्ट सबमिट करना पड़ता है। तो उसके लिए भी टाइम चाहिए, बट बिसाइड्स कंप्लीटिंग द असाइनमेंट्स, बिसाइड कंप्लीटिंग ऑल द प्रोजेक्ट्स, बिसाइड्स डूइंग दैट, यहाँ पर तुम्हें सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकालना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर, जो कि तुमने, जैसे कि मैंने यहाँ पर बोला कि लास्ट 4 मंथ्स बचा है, तो ये लास्ट 4 मंथ्स के अंदर तुम्हारा प्री बोर्ड्स भी इंक्लूडेड है। देखो प्री बोर्ड्स जनरली कुछ स्कूल्स में 2 प्री बोर्ड एग्जाम्स कंडक्ट होता है, कुछ स्कूल्स में 1 प्री बोर्ड एग्जाम्स होता है और कुछ स्कूल्स में इवन 3 भी होता है, डिपेंड करता है स्कूल टू स्कूल। बट मोस्टली तुम्हारा जो प्री बोर्ड्स है जनवरी के मंथ में कंडक्ट होता है मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में। कुछ स्कूल्स में थोड़ा पहले भी हो जाता है, लाइक तुम्हारा दिसंबर के एंड में स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर तुम्हें प्री बोर्ड्स भी इसी टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पर देना पड़ेगा, प्री बोर्ड एग्जाम्स भी। तो किस तरीके से तुम्हें यहाँ पर प्रिपरेशन करना है ताकि तुम ये 4 मंथ्स के अंदर लास्ट 4 मंथ्स को अच्छे से यूटिलाइज कर यहाँ पर तुम अच्छा मार्क्स स्कोर कर सको आईसीएसई बोर्ड एग्जाम्स में। तो यहाँ पर अगर तुम साइंस के स्टूडेंट हो तो तुम्हारा यहाँ पर ऑन एन एवरेज 10 डिफरेंट सब्जेक्ट्स है जो कि तुम्हें कंप्लीट करना है सारा प्रिपरेशंस। तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, सब्जेक्ट्स देखना है और नंबर ऑफ डेज देखना है, दैट इज लेफ्ट। यू कैन डिवाइड द टोटल नंबर ऑफ डेज विद द टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट, और तुम यहाँ पर देख सकते हो कि टोटल तुम्हारे पास पर सब्जेक्ट कितना टाइम बचा है, कितना डेज बचा है। और डेफिनेटली यहाँ पर ऐसा नहीं है कि तुम यहाँ पर एक दिन में एक सब्जेक्ट करोगे, जबकि तुम यहाँ पर टाइम टेबल फ्रेम करोगे। यू हैव टू प्रिपेयर योर टाइम टेबल इन सच अ वे कि यहाँ पर तुम मल्टीपल सब्जेक्ट्स एक दिन के अंदर कर रहे हो। सुबह से लेकर रात तक एक ही सब्जेक्ट तुम पढ़ो, डेफिनेटली दैट इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, मल्टीपल सब्जेक्ट्स करना है इन अ डे। इन वन पर्टिकुलर डे यू कैन स्टडी 3 सब्जेक्ट्स और 2 सब्जेक्ट या फिर 3 सब्जेक्ट तुम कर सकते हो एज पर योर कन्वीनियंस। और यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यहाँ पर ट्राई करना है कि जितना ज़्यादा हो सके यहाँ पर तुम्हें अभी सेलेक्टिव स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर इतना टाइम नहीं है तुम्हारे पास कि तुम यहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स का डिटेल में हर एक टॉपिक को करो, मतलब सारा कुछ करो। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी सेलेक्टिव स्टडी कर तुम्हें सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करना है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो सारा चीज़ को, जो कि तुम्हें ऑलरेडी पता है कि बोर्ड्स के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, तुम्हें वो सारा टॉपिक्स को सिलेक्ट कर पहले कंप्लीट करना है। जिसका वेटेज ज़्यादा है वो सारा टॉपिक्स, वो सारा पोर्शंस को पहले कवर करो चैप्टर वाइज, उसके बाद तुम्हें बाकी सारा पोर्शंस को करना है। अब तुम लोग ये पूछोगे कि हमें यहाँ पर सिलेक्टिव स्टडी कैसे करना है, कैसे पता लगेगा कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो तुम क्या कर सकते हो, बैक एक्सरसाइज तुम देख सकते, वहाँ पर एक्सरसाइज का क्वेश्चन होता है, जैसे कि तुम यहाँ पर केमिस्ट्री देख सकते हो, उसमें जो बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन रहता है, मतलब एक्सरसाइज क्वेश्चन रहता है, उसमें लिखा रहता है 2018, 2022 सपोज,
तो यहाँ पर मतलब जो भी वहाँ पर ईयर दिया रहता है उस हिसाब से वो सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज वो PYQ का पार्ट है, मतलब प्रीवियस ईयर बोर्ड्स में ऑलरेडी आ चुका है, जो ईयर मेंशन रहता है उस ईयर के अंदर वो क्वेश्चन आया है। तो तुम्हें वो सारे टॉपिक्स पे, वो सारे क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करना है, बिकॉज यू ऑलरेडी नो दैट यहाँ पर क्वेश्चंस ICSE में रिपीट होता है। तो तुम्हें क्या करना है, जो क्वेश्चंस ऑलरेडी आया है, मतलब लास्ट ईयर जो आया 2023 में जो आया, सेम क्वेश्चन पेपर तुम्हें 2024 में नहीं मिलेगा, मतलब सेम सारा कुछ रिपीट नहीं होगा, लेकिन इससे पहले का जो पेपर है, इससे पहले का जो क्वेश्चन पेपर है वो तुम एज अ रेफरेंस गो थ्रू कर सकते हो। तुम्हें यहाँ पर लेवल ऑफ क्वेश्चंस पता लगेगा कि किस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चंस पूछा जाता है, और साथ ही साथ तुम ऑफिशियल स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व कर सकते हो। डेफिनेटली यू विल कम टू नो रिगार्डिंग द पैटर्न कि किस तरीके से यहाँ पर लेटेस्ट पैटर्न क्या है और किस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड पर डे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी एटलीस्ट 4 hours a day, एंड दैट इज़ द टाइम विच यू हैव टू गिव फॉर सेल्फ स्टडी। ऐसा नहीं है कि तुम यहाँ पर कोचिंग जा रहे हो तो वो सारा तुम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हो टाइम। You have to give 4 hours, and that is the time that you will be utilizing and doing self study. So that is very important. तुम क्या कर सकते हो continuously 4 hours, देखो we are all humans, we are not robots, तो definitely possible नहीं है कि 4 hours तुम continuously यहाँ पर तुम concentrate करके preparations कर सको। कोई भी particular subject के लिए 4 hours continuously तुम नहीं दे सकते, तो तुम्हें क्या करना है, you can wake up early in the morning and you can prepare all those subjects in which you have to memorize. Subjects like your history, civics, or you can also do bio, because there are many technical terms, there are many definitions which you have to memorize. तो तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो, इवन योर कमर्शियल एप्लीकेशंस, जिन लोगों का कमर्शियल एप्लीकेशंस है, और उसके साथ साथ और भी यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स है, तुम कोई भी सब्जेक्ट कर सकते हो डेफिनेटली। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, उसके बाद यहाँ पर तुम इवनिंग में क्या कर सकते हो, मैथ्स प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो यहाँ पर ओवरऑल अगर तुम अच्छा परसेंटेज स्कोर करना चाहते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए कि तुम यहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स में इक्वली फोकस करो। ऐसा नहीं है कि जो तुम्हें टफ लग रहा है तुम उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हो और जो ईजी सब्जेक्ट्स है वो नहीं कर रहे हो। यू हैव टू गिव इक्वल प्रायोरिटी टू ऑल द सब्जेक्ट्स एंड यू नीड टू फोकस इक्वली ऑन ऑल द सब्जेक्ट्स। और यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, यहाँ पर तुम्हें टाइम टेबल जो है, तुम्हें टाइम टेबल को इस हिसाब से प्रिपेयर करना है ताकि यहाँ पर तुम्हारा कोई भी यहाँ पर डिस्टर्बेंस ना हो। साथ ही साथ यहाँ पर तुम क्या कर सकते हो, यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू प्रिपेयर, डू सेल्फ स्टडी फॉर एटलीस्ट 4 hours। तो यहाँ पर तुम पर डे 4 hours कैसे निकालोगे, मॉर्निंग के टाइम तुम 2 hours निकाल सकते हो और इवनिंग के टाइम तुम 2 hours कर सकते हो, या फिर तुम क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से टाइम को मैनेज कर सकते हो। पर यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें अब यहाँ पर अच्छे तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। यू हैव टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन सीरियसली फॉर ICSE बोर्ड एग्जाम्स, बिकॉज डेफिनेटली यू डोंट हैव मच टाइम लेफ्ट। यहाँ पर 4 months है एंड डेफिनेटली दीज 4 months आर रियली वेरी प्रीशियस। अगर तुम यहाँ पर एक प्रॉपर तरीके से यहाँ पर प्रिपरेशंस नहीं करते हो तो डेफिनेटली तुम्हारा यहाँ पर अच्छा मार्क्स नहीं आएगा। तो तुम्हें क्या करना है, क्वेश्चंस भी देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करना है। एज सून एज यू कंप्लीट अ पर्टिकुलर चैप्टर, मेक श्योर कि तुम यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उस पर्टिकुलर चैप्टर से जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आया है। प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर्स को तुम्हें सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पर अगर तुम कोई बुक लेना चाहते हो तो डेफिनेटली हियर आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू अ बुक। तुम क्या कर सकते हो, अगर तुम यहाँ पर बुक लेना चाहते हो तो तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले सकते हो, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक बुक है जिसमें कि 9 सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड है। ऑसवाल का तुम ले सकते हो, मैंने लास्ट वीडियो में भी रेकमेंड किया था। तो अगर तुम लेना चाहो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस पर्टिकुलर बुक का लिंक यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगी। अगर तुम्हें यहाँ पर प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स चाहिए तो तुम ले सकते हो वहाँ से। और इसके साथ यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखना कि यहाँ पर मैथ्स तुम्हें डेली प्रैक्टिस करना है, बिकॉज डेफिनेटली और सारा सब्जेक्ट्स हो जाएगा, लेकिन मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि तुम अगर स्टार्टिंग से यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं करते हो तो फिर एंड में तुम्हें ऑलरेडी पता है कि यहाँ पर तुम्हारा कितना सारा चैप्टर्स है और यहाँ पर कोई शॉर्टकट नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है रेगुलरली प्रैक्टिस करना एंड यू कैन इवन प्रिपेयर अ फार्मूला बुक फॉर योर मैथमेटिक्स। यहाँ पर तुम क्या कर सकते हो, जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है तुम चैप्टर वाइज यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हो, एक फार्मूला बुक प्रिपेयर कर सकते हो। ये लास्ट मिनट रिविजन्स के लिए जो फार्मूलाज है, लास्ट मिनट रिविजन अगर तुम करना चाहते हो जस्ट बिफोर द एग्जाम्स, चाहे तुम्हारा प्री बोर्ड्स हो या फिर तुम्हारा हाफ ईयरली हो या फिर तुम्हारा बोर्ड एग्जाम्स हो, तुम एग्जाम से पहले क्या कर सकते हो, जितना भी फार्मूलाज है सारा फार्मूलाज यहाँ पर रिवाइज कर सकते हो, गो थ्रू कर सकते हो और तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा फार्मूला बुक। सो यू कैन फॉलो ऑल दिस थिंग्स एंड बिसाइड्स दिस यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक प्रॉपर तरीके से तुम्हें यहाँ पर टाइम टेबल बनाकर उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। मेक श्योर दैट यू मेक अ रियलिस्टिक टाइम टेबल, बिकॉज यहाँ पर अगर तुम ऐसे ही कोई भी सब्जेक्ट इंक्लूड कर दे रहे हो टाइम टेबल के अंदर, यहाँ पर कुछ भी टाइम दे रहे हो तो वो चीज़ डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पर तुम वीकली टारगेट्स भी सेट कर सकते हो। एंड बिसाइड्स दिस यहाँ पर डेफिनेटली हम काफ़ी सारा ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आगे डिस्कस करेंगे। इन द लास्ट वीडियो आई हैड अनाउंस्ड रिगार्डिंग द सीरीज़, जिसमें कि हम यहाँ पर जितना भी इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है 2024 बोर्ड एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से। हम सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर वाइज फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। तो अगर तुम चाहते हो कि ये सारा चीज़ को लेकर हम अभी आगे डिस्कस करें तो तुम लोग मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में डेफिनेटली कॉमेंट करके बताना। और इसके साथ साथ अगर कोई भी डाउट्स है तो अगेन तुम लोग कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।